हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पिछले साल आपकी बीबीए के अंदर कितनी कट ऑफ गई थी और इस साल आपको कितना मिनिमम रैंक लेकर आना पड़ेगा ताकि आपका एडमिशन एक बढ़िया कॉलेज के अंदर हो जाए। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम पिछले साल के कट ऑफ को डिस्कस कर रहे होंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको मिनिमम कितना रैंक लेकर आना पड़ेगा एक बढ़िया कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। और जिन बच्चों का भी पेपर इस बार अच्छा नहीं गया आईपीयू का, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि आपको पता है सीयूईटी के आने के बाद जो कंपटीशन है आईपीयू के अंदर वो वैसे ही कम हो गया है। ठीक है। तो जिन बच्चों को भी पेपर आपका बीबीए का अच्छा नहीं गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो कम जाने ही वाली है। ठीक है। वो आपको कम जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपका पेपर थोड़ा सा भी अच्छा हुआ है ना, तो चिंता नहीं करनी है आपको। आपको बढ़िया कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सबसे पहले जब भी आप कट ऑफ देखो, तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से आपका कट ऑफ देखना है। अगर आप जनरल की हो तो आपको जनरल में जाके कट ऑफ देखना है। एसटी एससी ओबीसी की हो तो आपको वहां जाकर के आपको अपना कट ऑफ देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले अब आज हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल कैटेगरी वालों की। ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है जो दिल्ली जनरल है उसका अलग होगा और आउटसाइड दिल्ली वालों का अलग होगा। ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एब्रिविएशन होगा वो दिल्ली जनरल का वो क्या है आपका OPNOHS। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा OPNOHS। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब इसके हिसाब से आपको कट ऑफ चेक करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले कि OPNOHS वाला कौन सा है, ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा OPNOHS। ठीक है। तो ये वाली जो रैंक है आपकी, ये किसके लिए है, OPNOHS। ठीक है। जो दिल्ली जनरल बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉलेज वाइज चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं विप्स का। ठीक है। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। ठीक है। इसके आपके दो शिफ्ट है। ठीक है। शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। तो दोनों की जो कट ऑफ है ना आपकी, उसमें फर्क आता है। ठीक है। तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो उसको आपको ले लेना है पहले राउंड के अंदर, ताकि आगे आने वाले राउंड के अंदर आपको वो अपने आप ही इंप्रूव होके कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। चलो जी, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर क्या गया था कट ऑफ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो मिनिमम रैंक गई थी आपकी वो कितनी गई थी, 15 गई थी। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ आपका। जो सबसे पहले आपकी मिनिमम रैंक गई थी वो कितनी गई थी आपकी, वो गई थी आपकी 15। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और जो मैक्सिमम रैंक गई थी यहाँ पे आपको, वो क्या गई थी आपकी 430। मतलब इनके बीच में जो भी बच्चों को यहाँ पे रैंक आ रखा है उनका एडमिशन हो गया था पहले राउंड के अंदर ही। ठीक है। तो इनको कोई चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। अगर इतने आपने पेपर अच्छा करके आए हो, इतना रैंक अगर अगर आपका आ सकता है, तो आपको कॉलेज तो अलआउट होगा ही होगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट के अंदर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका एडमिशन है, ठीक है, वो कहाँ तक हो सकता है, कौन से रैंक तक आपका 1091 तक। ठीक है। मतलब मिनिमम रैंक कितनी गई थी आपकी, जिस बच्चे की रैंक आ रखी थी 82 उनका भी एडमिशन हो रखा है, जिस बच्चे की रैंक आ रखी है 1091, ठीक है, उसका भी एडमिशन आपका शिफ्ट 2 के अंदर विप्स के अंदर हो गया था। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इतना रैंक आपका आ रखा है, तो आपका शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 के अंदर तो एडमिशन होगा ही होगा विप्स के अंदर। ठीक है। तो ये बात कर ली हमने विप्स की। ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले कॉलेज की तरफ, जो कि हमारा महाराजा अग्रसेन। क्या कट ऑफ रही थी इसकी पिछले साल। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वही चीज कि आपको क्या देखना है, दिल्ली जनरल वालों को यहाँ पे देखना है कि आपका कॉलम कौन सा है। तो आपका है OPNOHS, आपको इसी पे देखना है। ठीक है। इधर उधर नहीं भटकना आपको। आपको सीधा इधर जाना और इस वाली लाइन पे आपको कट ऑफ चेक करनी है। जिस भी कॉलेज को देखो इसी लाइन पे देखनी है। यहाँ पे हम देख लेंगे OPNOHS। अब फटाफट से देख लेते हैं महाराजा अग्रसेन का। ठीक है। तो जब शिफ्ट 1 की बात करोगे, तो यहाँ पे आप कितनी कट ऑफ गई थी, आपकी गई थी 38 मिनिमम और मैक्सिमम गई थी आपकी 573। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं मार्क भी कर दूं वापस से। आपकी कितनी गई थी कट ऑफ, आपकी गई थी भाई यहाँ पे 38, यहाँ पे आपकी गई थी। ठीक है। मिनिमम गई थी और यहाँ पे मैक्सिमम कितनी गई थी, 573। तो ये बात कर ली हमने फर्स्ट की। ठीक है। सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं, 184। और यहाँ पे कितनी गई थी 184 के बाद, 184 के बाद गई थी आपकी यहाँ पे 1327। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1327 भी गई थी आपकी किसकी, सेकंड शिफ्ट वालों की। ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले कॉलेज की तरफ। अगला कॉलेज है हमारा महाराजा सूरजमल। ठीक है। तो जब बात करेंगे यहाँ पे सूरजमल की, तो यहाँ पे कितनी गई थी इसकी कट ऑफ। तो सूरजमल के अंदर आप यहाँ देख रहे होगे। ठीक है। ये रहा आपका, इसमें भी आपका शिफ्ट 1 है और शिफ्ट 2 है। ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक दूसरा कोर्स भी मिलेगा इसके अंदर, बीबीए के अंदर ही, वो है आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो उसके लिए भी आपके अलग कट ऑफ आती है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उसका शिफ्ट 1 और सिंपल बीबीए का शिफ्ट 2, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वालों का भी शिफ्ट 1 और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वालों का भी शिफ्ट 2। ठीक है। तो दोनों की कट ऑफ देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप दिख रहे होगा। तो यहाँ पे चलते हैं हमारे अगले उस पे। तो यहाँ पे हमारा ये रहा। ठीक है।
तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे मिनिमम जो रैंक गई है वो कितनी गई है, यहाँ पे गई है 2। ठीक है, तो मिनिमम रैंक कितनी गई है आपकी, वो गई है आपकी 2। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और मैक्सिमम रैंक यहाँ पे गई है आपकी फर्स्ट राउंड के अंदर 236। कितनी गई है, 236। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सेकंड शिफ्ट के अंदर। सेकंड शिफ्ट के अंदर भी 169 है मिनिमम रैंक। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, टॉप कॉलेज है, कंपटीशन तो रहेगा पहले राउंड के अंदर। ठीक है, तो ये है आपका 169। और जो मैक्सिमम राउंड गया था वो कितना गया था आपका, 876। ठीक है, तो इसको आप साथ साथ नोट करते चले जाओ। ठीक है, ताकि बाद में आपको टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। बाकी वीडियो तो आप कभी भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार आप ये मिनिमम जो फर्स्ट राउंड की जो बात कर रहा हूँ ना, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, जब हम थर्ड राउंड की बात करेंगे तो आप देख सकते हो, कंपेयर कर लेना अपना। ठीक है, कि कितना आपका फर्स्ट राउंड में गया, कितना आपका लास्ट राउंड में गया। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखो। तो चल, ये तो हम बात कर लिया हमने किसकी, ये बात कर ली हमने सेकंड शिफ्ट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अगले कोर्स के ऊपर, जो कि हमारा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाला है। वो भी कहाँ पे कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो भी सूरजमल वाले में हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आते हैं अगला उस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे जो आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाला है, इसके अंदर भी जो शिफ्ट 1 है, उसमें कितना गया आपका मिनिमम 74 और मैक्सिमम कितना गया 609 गया बस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड किस में गया आपका 536। ठीक है, ये मिनिमम गया है। और 1336 ये कितना गया आपका मैक्सिमम गया है। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन दिख रहा होगा आपको, जो टॉप कॉलेज है आपके, अग्रसेन हो गया, सूरजमल हो गया, विप्स हो गया, इसमें कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो मिनिमम यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए इस साल आपको कम से कम 1000 से कम रैंक लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके आपका एडमिशन किस में हो पाएगा, शिफ्ट 1 या फिर शिफ्ट 2 के अंदर हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कम से कम अगर आपकी 1000 से नीचे रैंक आ रही है, तो आराम से आपका एडमिशन इन कॉलेज के अंदर हो रहा होगा। ठीक है, अब जो अगला कॉलेज है हमारे पास, वो है जिम्स हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिम्स के अंदर आपको 3 कैंपस देखने को मिलेंगे। पहला रोहिणी के अंदर, ठीक है, दूसरा आपको कालकाजी के अंदर, और तीसरा आपको वसंत कुंज के अंदर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, किसी भी आपको लफड़े के अंदर नहीं पड़ना। 3 कैंपस है आपके जिम्स के। ठीक है, तो ये तीनों कैंपस आपको देखना है, बीबीए के लिए बढ़िया कैंपस है। ठीक है, तो आप एक एक करके बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे रोहिणी कैंपस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो शिफ्ट 1 के अंदर कट ऑफ हुई थी, वही चीज पहले दिल्ली जनरल वालों को लिए देखेंगे पहले हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं फटाफट कौन सी है, ये रही है रैंक आपकी। ठीक है, तो मार्क कर देता हूँ फटाफट पहले आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये हमने मार्क कर ली फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जिम्स रोहिणी का। ठीक है, शिफ्ट 1, तो ये गई थी आपकी मिनिमम 577। ठीक है, कितनी गई है 577। और मैक्सिमम जो कटअप गई है आपकी, वो कितनी गई है, वो गई है आपकी 892। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दो आपके किसके हो गए, मिनिमम और मैक्सिमम कितना गया आपका, ये आपके जिम्स के रोहिणी वाले कैंपस के अंदर। ये शिफ्ट 1 की बात करी हमने। ठीक है, अब रोहिणी की हम शिफ्ट 2 की बात करते हैं। ठीक है, शिफ्ट 2 के अंदर आप यहाँ देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपका 1204। ठीक है, मतलब 1204 रैंक गई है आपकी मिनिमम, और 1540 गई है आपकी किसकी मैक्सिमम रैंक। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, शिफ्ट 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों कैंपस मिल जाएगा अगर आपके 500 से लेकर के 1500 तक रैंक है ना आपके, तो आपको शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। ठीक है, अगला कैंपस कालकाजी वाला। ठीक है, जिम्स का कैंपस है, लेकिन कहाँ पे है, कालकाजी के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ की जो रैंक है, ये देखो, ये है आपका बढ़िया कॉलेज। तो देखो रैंक कैसे गई है आपकी 34, मिनिमम कितनी गई है 34। ठीक है, अब बात करेंगे जब यहाँ पे मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम कितनी गई है आपकी 1466। कितनी गई है 1466। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर इसकी रैंक के बीच में आता है ना, तो उनको एडमिशन यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, और ये सब आपकी फर्स्ट रैंक है, तो आपको अभी डरना नहीं है। वीडियो अभी और आगे तक जाएगी। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे थर्ड कट ऑफ के बारे में। तब तक आप जब देखोगे वीडियो को, तब आपकी रैंक बहुत ज्यादा ही आपके यहाँ पे गिर रही होगी। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है अभी। ठीक है, अभी आप देखते चले जाओ। ठीक है, कि क्या आपके यहाँ पे शेड्यूल रहता है आपके रैंक का, कि कितने में किसको एडमिशन मिल रहा होगा। ठीक है, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आपको इतने रैंक में तो फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। तो जिन बच्चों की भी रैंक इतनी आएगी, उनको एडमिशन मिल रहा होगा। और जिन बच्चों की रैंक थोड़ी सी बेकार होगी, तो उसको चिंता नहीं करनी, कॉलेज तो आपको मिल ही रहा होगा कोई ना कोई सा। ठीक है, चलो जी, अब बात करते हैं हमारे अगले कॉलेज के ऊपर। अगला कॉलेज है हमारा यहाँ पे कालका जी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कालका जी वाले की। ठीक है, तो अगला है हमारे पास यहाँ पे, चलो कालका जी की तो बात कर ली हमने। अगला है हमारे पास वसंत कुंज वाला। ठीक है, तो यहाँ पे वसंत कुंज के भी आपके फर्स्ट शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे जो मिनिमम रैंक गई है आपकी, वो कितनी गई है 563। कितनी गई है आपकी 563। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी गई है आपकी रैंक, मैक्सिमम गई है आपकी 1399। कितनी गई है 1399। तो ये आपकी कितनी गई है मैक्सिमम रैंक गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये चीज। अगली बात करते हैं शिफ्ट 2 के अंदर। शिफ्ट 2 की जब बात करेंगे यहाँ पे वसंत कैंपस के अंदर, तो वो गई थी आपकी
1344 कितनी गई है मिनिमम 1344 और मैक्सिमम गई है आपकी कितनी, मैक्सिमम गई है आपकी 1953 कितनी गई है 1953 ठीक है। तो ये बात कर ली हमने किस किस कॉलेज की, पहले बात कर ली हमने विप्स की, सेकंड में बात कर ली हमने महाराजा अग्रसेन की, महाराजा सूरजमल की ठीक है, और लास्ट में हमने यहाँ पे बात करी हमने जिम्स की ठीक है, और जिम्स की हमने तीनों कैंपस की बात करी है। तो यहाँ पे आपको आइडिया लग रहा होगा कि इतने रैंक है, मतलब 2000 तक की अगर आपकी रैंक आ रही है ठीक है, तो उसके अंदर अगर आपकी रैंक है तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में से कोई सा भी ठीक है। तो अगर 2000 से नीचे आपकी रैंक आ रही है तो आपको एडमिशन मिल रहा होगा इनमें से किसी भी कॉलेज के अंदर, चाहे वो आपका फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे वो आपका सेकंड शिफ्ट हो ठीक है। अगला कॉलेज है हमारे पास एनडीआईएम और रुक्मणी देवी ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एनडीआईएम की ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम चीज शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू। तो सबसे पहले देखते हैं हम शिफ्ट वन के बारे में ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शिफ्ट वन की कट ऑफ गई थी, वो गई थी आपकी 731 ठीक है। यहाँ पे मार्क कर देता हूँ फटाफट मैं आपको। तो कितनी कट ऑफ गई है आपके यहाँ पे गई है कट ऑफ आपकी 731 ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी मैक्सिमम रैंक गई थी वो कितनी गई थी 5896 ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभी खुशी मिल रही होगी कि देखो इतनी रैंक पे भी आपकी फर्स्ट राउंड के अंदर कट ऑफ मिल रहा था बच्चों को ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपके इतने रैंक आ रखे हैं तो आपको एडमिशन मिल रहा होगा फर्स्ट राउंड के अंदर, बल्कि इससे भी और अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको ठीक है। बस आपको थर्ड राउंड फिर आपको जो स्पोर्ट राउंड होगा उसका आपको वेट करना है बस ठीक है। कॉलेज तो आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा इस बार, और वो भी बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको ठीक है। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि 5896 ठीक है। तो इन बच्चे को भी एडमिशन मिला है आपका एनडीआईएम के अंदर ठीक है। चलते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट के अंदर। सेकंड शिफ्ट में आप जब देखोगे आप यहाँ पे, तो ये कहाँ तक जा रही रैंक आपकी 2157 और 9161 कितनी 2157 से लेकर के आपका 9161 ठीक है। तो सोचो 9000 तक आपका फर्स्ट राउंड के अंदर ही जा चुका है, कितना फर्स्ट राउंड के अंदर ठीक है। तो ये तो होगी आपकी इस कॉलेज की बात। अगला आते हैं फटाफट से ठीक है। अगला बात करते हैं हम यहाँ पे रुक्मणी देवी की। तो जब आप देखोगे आप रुक्मणी देवी के अंदर, तो शिफ्ट वन के अंदर आपकी गई थी 941, और जो आपकी मैक्सिमम रैंक गई थी वो कितनी गई थी 3686 ठीक है। कितनी गई थी आपकी 3686 ठीक है। और जब बात करेंगे यहाँ पे सेकंड शिफ्ट की, तो वो तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1681 और 5352, 1681 से लेकर के 5352 ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि बच्चों की जो रैंक है ना वो आपकी कहाँ तक जा रखी है 9000 तक भी आपकी जा रखी है, कब फर्स्ट राउंड के अंदर ही ठीक है। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि इस बार तो रैंक आपकी और ही ज्यादा कम रहने वाली है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड राउंड की ठीक है, कि सेकंड राउंड के अंदर कट ऑफ आपका कितना गया था ठीक है। वापस से स्टार्ट करते हैं विप्स से ठीक है। विप्स के अंदर आप देख पा रहे होगे ओपी एनओएचएस, मिनिमम रैंक आपकी 15 और मैक्सिमम रैंक आपकी जा चुकी है 564 तक ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड शिफ्ट की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सेकंड शिफ्ट के अंदर आपको मिनिमम आपकी 82 और मैक्सिमम आपकी 1247 तक आपकी जा रखी है ठीक है। अब फटाफट देखते हैं हम यहाँ पे महाराजा अग्रसेन और महाराजा सूरजमल का क्या हाल था ठीक है। तो जब आप जाओगे ऊपर एम पे चले जाओ फटाफट से, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ठीक है, ये रहा आपका ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे महाराजा अग्रसेन पे जब आप आते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या चेक करना है वापस से OPNOHS ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होगे, तो ये रहा आपका 30 गई थी आपकी इतनी फर्स्ट राउंड के अंदर ठीक है मिनिमम, और मैक्सिमम गया आपका 785 ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होगे कि रैंक आपके अपने आप ही बढ़ गई यहाँ पे ठीक है। अब सेकंड शिफ्ट की जब बात करेंगे तो कितना गई आपकी 915 से लेकर के 1538 तक देखो जा चुकी है आपकी ठीक है। और जब बात करेंगे यहाँ पे आपकी सूरजमल की, कि सूरजमल में कितना गया था आपका, तो सूरजमल के अंदर आप देख पा रहे होगे कि सूरजमल के अंदर आपको यहाँ पे जो रैंक है वो कितनी मिल रही है 2 से लेकर के 326 तक ठीक है। 326 तक आपको सेकंड राउंड के अंदर मिल रहा है। इसके बाद जब बात करेंगे यहाँ पे आपके बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कोर्स वाले की ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे आपको 92 से लेकर के 901 तक आपकी रैंक जा चुकी है ठीक है। और जब बात करेंगे यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के अंदर इसी की, तो ये आपको दिख पा रहा होगा 759 से लेकर के 1624 तक। फटाफट से यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं कि आपकी जो कट ऑफ वन थी और कट ऑफ टू थी उसमें कितना फर्क आया आपका ठीक है। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ वन की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जो महाराजा अग्रसेन था आपका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कितनी गई थी आपकी 573 तक जा रखा था आपका ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में वो कितना हो गया आपका, वो जा चुका है आपका यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये रहा आपका ठीक है 785 तक ठीक है। कितना जा चुका है आपका 785 तक ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ जब बात करूंगे हमें सूरजमल की, तो सूरजमल भी जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 326 तक जा रखा है आपका ठीक है। और फर्स्ट राउंड में देख लेते हैं हम यहाँ पे कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कितना है आपका सूरजमल का ठीक है। तो यहाँ पे पिछले था आपको 326,
और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 236 तक था आपका, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ़र्क आया आपका, थर्ड राउंड में ये फ़र्क आपका और बढ़ जाएगा, ठीक है? तो आपको ऐसी वीडियो को कंपेयर करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम के अंदर, आपको ये पीडीएफ को लेना है और यहाँ पे आपको जिस जोन-सी रैंक आई है आपकी, अगर आपकी 10,000 के आस-पास आएगी, अगर आपकी 20,000 के आस-पास आएगी, तो आपको उसके हिसाब से अपने कॉलेज को कंपेयर करना है, ठीक है? किसकी कट ऑफ कितनी गई थी, ताकि आपको एडमिशन लेते वक़्त आइडिया रहेगा कि आपको कौन-कौन से कॉलेज अलॉट हो सकते हैं, ठीक है? तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आपको कॉलेज मिलेंगे, ठीक है? एडमिशन आपको अच्छे कॉलेज में मिल रहा होगा, क्योंकि इस साल जो आपके एडमिशन के अंदर जो आपकी कॉम्पिटिशन है वो बिल्कुल कम हो चुकी है, क्योंकि बच्चे शिफ्ट हो चुके हैं आपके सीयूटी के अंदर, तो आपको आईपीयू के अंदर एक बढ़िया कॉलेज मिल रहा होगा, ठीक है? इसके साथ-साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वो हमसे इंस्टाग्राम के अंदर पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड कट ऑफ की, तो आपको देखना है कि थर्ड कट ऑफ के अंदर आपका कितना फ़र्क आया आपका, ठीक है? और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे विप्स की, ठीक है? विप्स के अंदर जब आप यहाँ पे देखोगे, तो विप्स के अंदर जो आपका कट ऑफ गया है, वो आपका बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, ठीक है? आपकी थर्ड राउंड के अंदर ही, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 15 से लेके आपका ये 573 हो चुका है और जो आपका सेकंड शिफ्ट था, वो कितना हो चुका है आपका 1264 तक जा चुका है, ठीक है? और फटाफट से जब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके ऊपर टॉप कॉलेजेस की, तो महाराजा अग्रसेन को आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो अग्रसेन के अंदर भी आप देखोगे, तो जो आपकी कट ऑफ थी, वो 933 तक आपकी जा चुकी है, ठीक है? और ये फर्स्ट राउंड की बात करें अभी तो हम, ठीक है? सेकंड राउंड की जैसी बात करोगे, तो ये 1625 तक जा रखी है, ठीक है? मतलब सेकंड शिफ्ट के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे आपको देखो बढ़िया कॉलेज मिल रहे होंगे यहाँ पे आपको और इस साल तो ये आपका 1600 से 1800 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिशन आपका बिल्कुल ही यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है? इसके साथ-साथ जब बात करोगे यहाँ पे आप सूरजमल की, तो सूरजमल भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 357 तक आपकी जा रखी है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर और सेकंड शिफ्ट में ये आपकी 1176 तक आपकी जा रही होगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, कॉलेज आपको बढ़िया-बढ़िया मिल रहा होगा और ये तो हम बात करें सिर्फ थर्ड कट ऑफ की, ठीक है? इसके बाद आपका स्पोर्ट राउंड आएगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्पोर्ट राउंड आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बढ़िया कॉलेज मिल ही रहे होंगे आपको यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? अब यहाँ बात करते हैं यहाँ पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1113 तक आपका कट ऑफ जा रखा है और यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के अंदर इसी के आपका 1658 तक आपका कट ऑफ जा रखा है, ठीक है? तो ऐसे ही यहाँ पे आप चेक कर सकते हो नीचे कुछ कॉलेजेस के रुक्मणी देवी की जब बात करोगे देखो 7000 तक आपका यहाँ पे जा रखा है सेकंड राउंड के अंदर, ठीक है? जो सेकंड शिफ्ट है आपका। इसके साथ-साथ 5000 तक तो आपका यहाँ पे थर्ड राउंड के अंदर ही आपका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपका कट ऑफ ड्रॉप हो गया है, ठीक है? तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतने राउंड तक भी आपके बच्चों का एडमिशन हो रहा है, ठीक है? इसके साथ-साथ अगर आपकी रैंक 10,000 15,000 आ रखी है तब भी आपको एडमिशन ज़रूर मिलेगा। इसके साथ-साथ कमेंट के अंदर आप अपना नंबर लिख दो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर इतने नंबर आने वाले हैं, ठीक है? मतलब एक्सपेक्टेड इतने आप ला सकते हो, ठीक है? तो वो आप लिख दो, हम आपको बता रहे होंगे कि आपको कौन-सा कॉलेज मिलने के पूरे-पूरे चांसेस हैं, ठीक है? तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, हम यहाँ पे एनालाइज़ करेंगे यहाँ पे पिछले साल के कट ऑफ से और आपको बता रहे होंगे कि बढ़िया कॉलेज आपको कितने मार्क्स तक मिल सकते हैं, ठीक है? बाकी रैंक तो आपने देख ही लिया है। ये तो आपने थर्ड राउंड तक देखा है, इसके बाद आपका स्पोर्ट राउंड भी था, तो आप यहाँ पे एनालाइज़ कर सकते हो कि यहाँ पे आपको बढ़िया कॉलेज इससे ऊपर वाले रैंक पे भी आपको मिल रहे होंगे, ठीक है? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, बाकी अगर कोई पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो आप वो हमें इंस्टाग्राम के अंदर डीएम भी कर सकते हो, बच्चों के डाउट वहाँ पे सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है? तो ये भी आप चीज़ कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आ रही होंगी, अगर आपको कोई और डाउट हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, बाकी टेलीग्राम को भी आप ज़रूर जॉइन कर लो क्योंकि वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी और आप वहाँ पे जाकर के खुद भी इस कट ऑफ को एनालाइज़ कर सकते हो, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।